आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ तक कि घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, कोई भी कार्य आपका नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, तो आज जो मैं आपको गुरुवार के खास उपाय बताने जा रही हूँ, इसको आप ज़रूर से एक बार कीजिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको ऑलरेडी रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार पे उपाय मिल चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरुवार से रिलेटेड कुछ खास उपाय जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। अगर ये गुरुवार को नहीं कर पाए तो किसी भी गुरुवार को इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है या शादी ऑलमोस्ट होने वाली होती है और वो टूट जाती है या लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आपको करना है बहुत ही आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, हर गुरुवार को आपको केले का दान करना है। आप कितने भी लोगों को कर सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं, लेकिन उस दिन पर्टिकुलर दिन आपको खुद को नहीं खाना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि स्पेशली आपको पीले कपड़े उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, ठीक है, आपको अवॉइड करने हैं। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वैसे भी आगे भी नहीं पहनेंगे तो अच्छा, लेकिन गुरुवार वाले दिन खास तौर पे आप ज़रूर से अवॉइड कीजिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते या उनको याददाश्त नहीं रहती या वो कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनको डर लग रहा है, मेहनत भी वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं वो एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं होंगे या आगे क्या होगा। कोई भी ऐसी परेशानी है तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है जिसको आप कर सकते हैं कि माता पिता बच्चों के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चों के हाथ से ही इस उपाय को करवाना है। एक कोरा कागज़ लेना है और उस पे हल्दी का एक तिलक लगाना है। कितने भी साइज़ का आप वो तिलक लगा सकते हैं, कोरा कागज़ भले वो छोटा सा हो। ये लेने के बाद आप उनके बैग में हमेशा रखिएगा और अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वो अपने पास ही रखें। हालांकि जब वो एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो अंदर उनको लेके जाने नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, उसको वो बैग में रखे रहने दें, भले वो बाहर पड़ा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें मनोकामना बोली है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे दिया, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास कर लिया। इस तरह अफर्मेशन देते हुए उस कागज़ को रखना है। एग्ज़ाम्स कितने भी हों वो एक ही कागज़ को लेके चलना है अपने साथ, अलग अलग वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद दूसरा एग्ज़ाम है, मान लो कि 1 महीने में एग्ज़ाम है, फिर 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तब वो वाला जो कागज़ होगा पुराना उसको मिट्टी में दबा देंगे, फिर दोबारा से नया कागज़ बनाएंगे। तो ये हर बार ये परीक्षा में इस तरीके का ये उपाय कर सकते हैं। ये सबसे ईजिएस्ट उपाय है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना ईजी उपाय क्या ये काम करेगा? विश्वास के साथ करेंगे तो ज़रूर ये उपाय अच्छे से काम करेगा, लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूर से करनी है, उसके साथ ये कागज़ पे तिलक वाला उपाय करना है। अगर पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है तो इस उपाय को ज़रूर से एक बार आजमाइएगा, परिवर्तन आएगा। आपको क्या करना है, छोटा सा एक स्क्वायर पेपर लेना है, चौरस एक पेपर लेना है सफ़ेद रंग का और वो कोरा होना चाहिए। अब उस पर 2 हल्दी के तिलक लगाने हैं। गुरुवार वाले दिन आप इसको कीजिएगा, हाथ में उस कागज़ को होल्ड कीजिएगा और मन में ये अफर्मेशन बोलिएगा कि हम पति पत्नी के आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे को लॉयल हैं, ईमानदार है रिलेशनशिप में, ऐसा आपको बोलना है। और उस कागज़ को अपने गद्दे के नीचे सिरहाने बीच में रख देना, यानी कि दोनों के जो आप दोनों के तकिए ना उसके जो बीच का जो पार्ट होता है ना वहाँ पे सिरहाने पे गद्दे के नीचे इस कागज़ को रख देना है। जो तिलक वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इस कागज़ को आपको हर महीने चेंज करना है। हर महीने के गुरुवार जब भी आएगा तो आप इस कागज़ को निकालेंगे, इसको घर के ही गमले में दबा देंगे, दोबारा से दूसरा कागज़ आप बना के रख देंगे। अब जो नेक्स्ट उपाय है वो उन सभी के लिए है जिनको परिवार में किसी और के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, चाहे वो इन लॉस में हो, मायके में हो, घर में ही किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, तो इस उपाय को कर सकते हैं। इससे परिवर्तन आप देख पाएंगे। आपको क्या करना है, छोटी एक शहद की बोतल लेनी है, हनी की बोतल आप ले लीजिए जो कि ईजीली पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगी। इस बोतल को आपको लेके आना है। एक कागज़ आप ले लीजिए, कोरा कागज़ आप ले लीजिए और उस पर हल्दी को गिल्ला करके उस पर आप सभी का नाम लिख लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप खुद का नाम लिखेंगे। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप कोई भी स्टिक जो लकड़ी की टहनी होती है उससे यहाँ तो आप लिख सकते हैं, या मोरपंख से आप लिख सकते हैं, या तो देखिए ईयरबड्स होते हैं उससे आप गिल्ला करके लिख सकते हैं। पेन से नहीं लिखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि
हल्दी का ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अब आपका नाम लिख लिया, उन सभी के आप नाम लिख लीजिए। इस कागज़ को फोल्ड कीजिए, इसको शहद की बोतल में डाल दीजिए और इसको घर के ही कोई गमले में आप दबा दीजिए। अब इस उपाय को केवल गुरुवार वाले दिन करना है, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं और केवल एक ही बार इस उपाय को आपको करना है। मान लो आपको कभी फ्यूचर में न्यू किसी और रिलेशनशिप के लिए करना है या इसी उपाय को आपको रिपीट करना है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तब आप देखिएगा कि दूसरे गमले में उसको दबाएं, उसी गमले में उस बॉटल को ना दबाएं। अगर घर में आप इस बॉटल को नहीं दबा सकते तो घर के बाहर जाके किसी भी पेड़ के नीचे या गार्डन में जाके इसको आप दबा के आ सकते हैं। अब जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो उन सभी के लिए है जो घर में पूरी तरह से सुख शांति चाहते हैं, जिनको लगता है कि घर में हमेशा क्लेश रहता है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं, घर में किसी को बुरी लत लग चुकी है या आपको बहुत ज़्यादा अनईजी महसूस होता है जब आप घर पे आते हैं। घर के बाहर तो वातावरण बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन घर में आते ही आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तब इस उपाय को कीजिएगा। जो अब आपको उपाय बताने जा रही हूँ इसको महीने में केवल एक ही गुरुवार को आपको करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो महीने के कोई भी गुरुवार को इस उपाय को रिपीट आप कर सकते हैं। आप जब भी पूजा स्थान पे जो दीपक जलाते हैं उसमें घी का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। नॉर्मल बाती का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उसमें चुटकी आप थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बस इस बात का आपको ध्यान देना, जो दिया जलेगा उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। 2 बार दिया करते तो दोनों बार आप हल्दी डाल दीजिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो एक अलग से दिया आप अपने कमरे में जला दीजिए पूर्व दिशा में, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे फिर वो कोई भी हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दिया आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोकामना करते हुए कीजिएगा। घर में सुख शांति के लिए हर गुरुवार को अपने घर में चने की दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ या बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ ज़रूर से बनाएं। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको छोटे टिप्स बताए वो आपको पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। चैनल पे नए आए हैं और इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।